नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? तो नेक्स्ट क्लास लेके मैं बीपीएससी 17th का आप लोगों के बीच आ चुका हूं। हम लोग बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, जिसमें हम लोगों ने देखा था बहुत सारी चीज़ें, क्या उसके मुख्य कारण थे वगैरह वगैरह। और हमने बात ये भी किया था कि केंद्रीय संगठन की काफ़ी कमी रही, जिसके कारण ये क्रांति सफल नहीं हो सका। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कहाँ से कौन 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे, कौन कहां से नेतृत्व कर रहे थे, कौन कहां अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रहे थे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो बरेली की बात करेंगे। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के वारिस बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर उनको नियुक्त किया था। और रुहेलखंड से थे आपको खान बहादुर साहब। रुहेलखंड से खान बहादुर साहब, जिनको कि बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया था, और वो रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे, वारिस थे। वो बरेली से, तो एक बात स्पष्ट हो गया कि बरेली से कौन थे, तो खान बहादुर थे बरेली से, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। अब हम लोग बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई पे, चर्चा करेंगे थोड़ी सी। रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का क्या नाम था? मोरोपंत। रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम था मोरोपंत। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो 19 नवंबर 1835 को गोलघर में, वो गोलघर अभी वाराणसी में है। और उनके जो पिताजी थे मोरोपंत, उन्होंने झांसी के राजा बाल गंगाधर से इनका विवाह करा दिया था। और बाद में जब बीमार होकर राजा मर जाते हैं, तो डलहौजी का जो 1854 में व्यापगत सिद्धांत था, हड़प की नीति, तो उसमें चूंकि बाल गंगाधर राव का कोई वारिस नहीं होता है, तो उसने क्या किया कि हड़प की नीति को अपना करके झांसी के राज्य को मिला लिया। लेकिन चूंकि झांसी की रानी जीवित थी, उसने झांसी से जो है 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने झांसी, उनका जो भिड़ंत हुआ, उनकी जो लड़ाई हुई, वो जनरल हीरोज से हुई। और जनरल हीरोज ने यहाँ, जब झांसी की रानी शहीद हो जाती हैं, शहादत को प्राप्त करती हैं, तो जो जनरल हीरोज था अंग्रेज की तरफ से, उसने कहा था कि भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में यह एक अकेली यहाँ जो सोई हुई है वो अकेली मर्द है। क्या कहा था जनरल हीरोज ने? फिर से हम लोग सुनते हैं कि भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में, भारत के सभी विद्रोहियों में यहाँ सोई औरत एक अकेली मर्द है। यानी कि उनके दुश्मन भी रानी लक्ष्मीबाई के तारीफ करते थे, उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते थे। इतनी बहादुर थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। हम लोगों के जो है देश की बहुत बड़ी वीरांगना, चमक उठी संसदता उनकी वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता भी आप लोगों ने किताबों में कई मर्तबा आप लोगों ने उसे देखा होगा, उस पर गौर किया होगा। तो झांसी की रानी का जो नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका। झांसी की रानी का नाम क्या था? मणिकर्णिका। और यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज देखेंगे कि झांसी की रानी जो है 18 जून 1858 को शहीद हुई थी, और झांसी में जून में स्टार्ट हो गया था 1857 की लड़ाई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लखनऊ में 30 मई 1857 को, लखनऊ में कब शुरू हुआ था विद्रोह? 30 मई 1857 को। यानी कि लखनऊ में जो विद्रोह शुरू हुआ था वो झांसी से पहले शुरू हो गया था। झांसी में शुरू हुआ जून 1857 में, लखनऊ में कब शुरू हो गया? 30 मई 1857 को। सबसे पहले कब हुई थी? 10 मई को मेरठ, है ना, जो कैवेलियन बटालियन थी, है ना, और बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। तो खैर हम लोग वो सब तो देख ही रहे हैं। उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए हम लोग आगे की जो पढ़ाई है 1857 के इतिहास के बारे में, उसको हम लोग देखेंगे। लखनऊ में 30 मई 1857 को किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बेगम हजरत महल जो है 1857 की लड़ाई में लखनऊ से नेतृत्व की थी।
और बिरजिस कादिर को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बिरजिस कादिर को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल ने अपने राज्य का वारिस घोषित कर दिया। हालांकि वो जो बिरजिस कादिर जो थे वो नवाब लायक तो नहीं थे, अल्प वयस्क थे, लेकिन फिर भी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता की सिद्धांत जो था, हड़प की जो नीति थी, उसको मात देने के लिए अल्प वयस्क में ही बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दी थी बेगम हजरत महल। और हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, बैरम खां के संरक्षण में अकबर 12 साल की एज में हुमायूं की मृत्यु के बाद वो कमान संभाले थे। तो खैर हम लोग देखेंगे वहां पे 21 मार्च 1858 को लखनऊ में कैंपबेल नामक एक अंग्रेज अफसर ने गोरखा सैनिकों के मदद से पुनः लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इस तरह से वहां भी विद्रोहियों को समाप्त कर दिया जाता है, विद्रोह को खत्म कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कानपुर में 5 जून 1858 को नाना साहब जिनका नाम था धोधो पंत, नाना साहब का पूरा नाम था धोधो पंत। 5 जून 1857 को क्रांति शुरू होती है और उनको पेशवा मान करके स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। और उनके सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। सेनापति कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे थे। इनका सेनापति आपके जो धोधो पंत थे यानी कि नाना साहब के सेनापति थे और तात्या टोपे, जिनको कि रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। और वो 1857 के बहुत ही बड़े संघर्षशील सेनानी थे। और एक चीज हुआ इसमें, अजीमुल्ला खान का भी नाम आता है जो नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान नाम याद रखिएगा। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे। क्योंकि भारत का एक कल्चर रहा है कि भारत सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखता है, इसीलिए कई धर्मों के लोग यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा भी। कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसको नजरअंदाज करके सार्वभौमिक एकता में विश्वास करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए। सभ्य लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इसको आप सीखिए। खैर, तो सेनापति तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग, इनका जन्म हुआ था 1814 में, 1814 से लेकर 1858 तक। फिर हम बात किया अजीमुल्ला खान का। अजीमुल्ला खान कौन थे? तो अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे, सचिव थे। इन्हें क्रांति दूत भी कहा जाता था। और तात्या टोपे को मान सिंह, पारो के जंगल में तात्या टोपे का एक विश्वासी था। वो मान सिंह बहुत विश्वासी था, उनका करीबी था। उसने धोखा दे करके इनको ले जाता है पारो के जंगल में और शिवपुरी में 18 अप्रैल 1858 को 1859 को फांसी दे दी जाती है। ठीक है। अब 1857 के बिहार के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और बिहार में 1857 के स्वाधीनता संग्राम का आगाज करते हैं। तो बहुत ही बड़े स्तर पे भारत के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुई। परंतु मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि केंद्रीय संगठन, कोई एक स्पष्ट नेतृत्व नहीं होने के कारण ये संग्राम विफल हुआ था। नहीं तो हम लोग 1857 में ही आजाद हो जाते। और सारे लोग अपने अपने मंशा के अनुसार, हालांकि एक चीज कॉमन था उसमें कि राष्ट्र के लिए लोग लड़ रहे थे, देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन एक स्पष्ट रणनीति, एक स्पष्ट विचार, एक साधारण सा जो है स्ट्रैटेजी लोगों के पास नहीं था, जिसके कारण सब लोग अपने अपने क्षेत्र से अपनी अपनी शाख बचाने के लिए लड़ रहे थे। शायद इसीलिए ये उतना बड़ा नहीं रूप ले सका। हालांकि विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। एक बार तो लगा कि अंग्रेज अब देश से चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के पास पैसा था, उनके पास शक्ति थी, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे कि हम भारतीयों को उन्होंने एक बार फिर से सोचने पर विवश कर दिया कि अभी और लड़ाई लड़नी है। और अंततः हम लोग 1947 में आज़ाद हो गए। आज हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में 1857 के ही बारे में और चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।